मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जब तक अशरफ जिंदा है मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाकर छोड़ूंगी। बेटा संभालो खुद को, लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है। और मेरा बच्चा ताकत खाने पीने और जिंदा रहने से आती है। अपने आसाब को मजबूत बनाओ मेरी जान। बाबा मुझे चैन नहीं आएगा जब तक अशरफ नहीं मर जाता। मुझे चैन नहीं आएगा। कातिल है वो, भाग दिया उसने। बेटा अशरफ जेल में कानून के हाथों नहीं बच सकता। इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। आपको पता है उसके घर वाले क्या कहते हैं? वो कहते कि अशरफ ने हमाद को धक्का दिया ही नहीं। वो कहते कि हमाद खुद फिसल कर गिर गया। लेकिन बाबा मेरा दिल नहीं मानता। वो सिर्फ अपने बेटे को बचा रहे। मेरी जान, वो हमाद को भी उसी तरह चाहते थे। नहीं बाबा, माँ बाप घाटे का सौदा नहीं करते। उनका एक बेटा चला गया। अब वो सिर्फ दूसरे को बचाने की कोशिश कर। देखो बेटा, इस बात का फैसला तो अदालत ही करेगी। तुम कुछ खा लो। हाँ देखो, थोड़ा सा खाना खा लो। प्लीज मैं नहीं खा सकती। मेरी जान, मेरी खातिर, हमारी शाबाश खातिर। बेटा। शाबाश। तुम यकीनन अच्छे शरीफ माँ बाप की औलाद हो। अब देखो ना, हमारे इसी मोहल्ले में ये गुंडा दंदनाता फिर रहा है। सारा मोहल्ला उससे तंग है। सर बदकिस्मती से वो मैं छोटा भाई हूं उसका सर। जनाब क्या बताओ, मरने से पहले ही जिंदगी की बाजी हार चुका हूं। एक बेटा खो बैठा हूं, दूसरा जो है वो कैद में। मुझसे ज्यादा बदनसीब प्यो आपने नहीं देखा होगा। दो भाइयों की जंग में मेरी जवान बेटी बेवा हो गई। मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर था? उस पर यह जुल्म क्यों हुआ? मैं अपनी इकलौती बेटी आपके हवाले इसलिए नहीं करके गया था कि आप उसकी खुशियां छीनते हुए देखते रहे। अशरफ ने मेरी बेटी को बेवा कर दी, जवानी उजाड़ दी उसकी। तो मुझे नहीं पता था प्रोफेसर साहब कि अशरफ का गुस्सा जो है मेरे दूसरे बेटे की जान ले लेगा। जान? अशरफ ने कत्ल किया है हम्माद को। वो मेरी बेटी के शौहर का कातिल है। ना 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 प्रोफेसर साहब, कत्ल नहीं, ईमान से कत्ल नहीं किया उसने। हमाद वो बेचारा खुद गिरा है। इन गुनाहगार आंखों ने देखा है वो मंजर मेरी आंखों से किसी भी तरह हट नहीं सकता। वो खुद गिरा है। माने आप मेरी बात, वो जो मर्जी हो वो कातिल नहीं है। मुनीर भाई, आप ये दलील किसको दे रहे हैं? मुझे? क्या मैं वाकिफ नहीं हूं अशरफ और हम्माद की दुश्मनी से? अब आप अपने ये दलाइल कोर्ट में दीजिएगा, अपने उस बेटे को, बेगुनाह बेटे को बचाने के लिए। मैं अपने दामाद का केस कोर्ट में जरूर फाइल करूंगा। और हां, अब हमें इजाजत दीजिए। मैं इफ्रा को अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं अपनी बच्ची को इस हाल में यहां नहीं छोड़ सकता।
प्रोफेसर साहब, ये जुल्म हम पे ना करें। इफ्रा के पास हमारे हमाद की आखिरी निशानी है, हमसे वो ना छीन ले। छीना तो अशरफ ने है, मेरी बेटी का सुहाग और उसकी खुशियां। वो अगर अब यहां रही तो शौहर के सदमे से मर जाएगी। जब वो यहां बसी ही नहीं, तो यहां रहकर क्या करेगी वो? कुछ तो आप एहसास कीजिए प्रोफेसर साहब। मुनीर भाई, ये एहसास अब आप करें, हम तो अपनी बेटी को सहारा देने आए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, उसके पास हमारे समाज की आखिरी निशानी है। आप जब चाहें उसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन मैं उसे यहां छोड़ नहीं सकता। ऐसे ना कहो इफ्रा, तुम्हें देखकर हमें हम्माद की याद आती है। तुम्हारे पास उसकी आखिरी निशानी है, रोके ना इसे। मैं कैसे रोकूं? रोकने वाला तो चला गया। ख्याल रखना अपना बेटा, ख्याल रखना। अब मुझे ख्याल की जरूरत नहीं। ख्याल की जरूरत आने वाले बच्चे को तो है ना। हमाद भी तुम्हारा ख्याल रखने को कहता था। भाभी मत जाए ना, आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आप तो खुद से दूध भी नहीं पीती थी। आपको याद है ना, हमाद भाई ने मुझे कहा हुआ था आपको दूध पिलाने को। इफ्रा, मैं बेटा तो खो चुकी हूँ, कहाँ से लाऊं हमाद जो तुझे रोक ले? ना जा, ना जा बेटी। वैसे मजबूर मत करो शकीला। बेटे, ये हमसे कोई हक तलफी हुई है, हमें माफ कर दो। सुन दिया ही ससी रात सुहाग दी, सौ गई सेज बिछा के ऐसी कूक सुती सी ससी। हाँ लेके पुनू ओत उठा के हो जी अजे ओदा इश्क सी कच्चा। ताइयों सौ गई अखियां लाके। रफीक ससी अज जूं दी हुंदी तां मैं पुछदा कोल बिठा के। लगी वाले ते अख नहीं लांदे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं लांदे। नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई। बह के रातां ते अखां च लगांदे, हाँ बह के रातां ते अखां च लगांदे। नी तेरी किवें अख लग गई। लगी वाले ते अख नहीं लांदे, नी तेरी किवें अख लग गई। हाँ
मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। हमाद की मौत ने हम सबको बहुत बड़ा सदमा दिया है। हमारे भाई तो थे जो दुख को समझते थे, प्यार अपना ये जो बहनों का हक होता है सब अदा करने का। मैं जानता हूँ मेरे चंद तसल्ली के अल्फाज इतने बड़े दुख का इजाला नहीं कर सकते। सब कितने दुखी थे वहां पर, मामू, ममानी, खदीजा, कितना रो रही थी खदीजा, बहुत तकलीफ में थी। अब सब कुछ उसे अकेले संभालना है। अशरफ जेल चला गया। हमाद के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां खदीजा पर आ गई हैं। कैसे संभालेगी वो सब कुछ? तुमने बहुत अच्छा फैसला किया वहां जाकर रहने का। किसी हमदर्द के पास होने से बिछड़ जाने का दर्द बहुत कम पड़ जाता है। ऐसे तो आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। बहुत फिक्र हो रही है ना आपको खदीजा आपा की। अब मैं भला कैसे जा सकता हूँ वहाँ पर? मुझे रोज क्लिनिक जाना होता है। वैसे तुम जितने दिन चाहो वहां पर रह सकती हो। अपना ख्याल रखना। मुझे तो गम में भी सिर्फ ख्याल रखने की तलकीन की जाती। आपकी हमदर्दियां तो चाहो तो अपना दर्द बांट सकती मेरे साथ। सही कहते हैं, रिश्ते एहसास के ही होते हैं। और इस घर में किसी ने पहली बार मेरे गम को महसूस किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे सामने मेरी एक कुर्सी पे बैठे हुए है। अब ये कुर्सी मेरी है, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी का मालिक अब मैं हूं। ऐसे उजड़ गए, क्या हो गया है? घर खाली हो गया। हमारा माता में छोड़ के चला गया। अशरफ जेल चला गया। बुढ़ापे में दोनों बेटे चले गए। ये क्या हो गया? क्या कर लिया अशरफ ने? अशरफ ने हमारे को नहीं गिराया। लेकिन गिरा तो वो अशरफ की वजह से ना।
हमारा हमाद, हमारा छोटा बेटा हमें छोड़ के चला गया। मुझे लग रहा है कि इस नुकसान के हम खुद किसी हद तक जिम्मेदार हैं। हम अशरफ के गुस्से को काबू नहीं पा सके, उसको ये एहसास नहीं दिला सके कि वो हमें उतना ही प्यारा है जितना कि हमाद। इसकी एहसास कमजोरी ने हमें सबका वो बर्बाद कर दिया। अशरफ की तरबियत में कोई हमसे कमी रह गई है, हमारी गलती। वो बदनसीब माँ, अल्लाह ने 2 बेटे दिए, एक खो चुकी और दूसरा खोने वाली। मुझे डर है कि हसद की जिस आग में अशरफ की वजह से हमाद चला गया, खुद भी वहां से चला जाएगा। जीता जी लो हम अपने बच्चे को नहीं बोल सकते। दिल चाहता है कि वो जेल से ना छुटे। कैसे कैसे बोल गया? अशरफ की वजह से दूसरे बेटे ने मौत को गले लगा लिया। औलाद को कौन समझे कि वो कितनी प्यारी होती। मैंने हमेशा अशरफ को हमारे पे फौकियत दी और अशरफ ने भी उसकी इज्जत की, लेकिन उसे ये समझ नहीं आई। हमारा मेरा हमाद, हमारा हमाद। जब से भाई गया ना, तब से मुझे ये इज्जत अहमियत कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। और हमारे दिलों में तो तुम्हारे लिए इज्जत हमेशा से थी, बस तुमने अशरफ भाई की तरह कभी महसूस ही नहीं की। एक बात कहूं तुमसे, मैंने देखा है दुख की घड़ी में भी तुम हर वक्त काम में लगी रहती हो। अगर तुम चाहो तो अपना दर्द बांट सकती मेरे साथ। सही कहते हैं, रिश्ते एहसास के ही होते हैं। लगता है जब से हम आज इस दुनिया से गया ना, लगता है इस घर को नजर लग गई, रौनक चली गई इस घर से। क्या अशरफ भाई ने हमाद को जान के धक्का दिया था? जहाँ पे भी बहन भाई मिलके रहते वहां पे ऊंच नीच तो होती रहती ना। भाई भला ऐसा क्यों करेगा? बात का पैर फिसल गया था, हादसा था वो। पता है, हमाद भाई हमें अशरफ भाई के अजाब से छुड़ाकर दूर ले जाना चाहते थे। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ सोच रखा था। चाहते थे हम एक नए घर में ले जाए, मगर कोई भी ख्वाब हकीकत नहीं बन सका। तो फिक्र ना कर,
मैंने नौकरी कर ली है, जल्दी किराए पे घर भी ले लूंगा और फिर तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं जवाद, अम्मा पापा को इस हाल में छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने तुम्हें अपना बेटा बनाकर पाला है। कितनी उम्मीदें, कितना मान है उनको तुम पर। उनका ये मान नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब्बा, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। कैसे मार सकता हूं मैं हम आपको? भाई था वो मेरा। तू सोच सकता है कि मैं अपने भाई की जान दूंगा? उसके होते तो उसे कभी भाई आंख देता। मैंने नहीं गिराया उसे अब्बा, उसका तो पांव फिसला था। तू था वहां पे, तूने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया ऊपर से। तो खुद फिसला है। या तो ये गवाही देगा अदालत में कि हमाद को मैंने मारा है, मैं अपने भाई का कातिल, ये गवाही देगा तो? काश मैं गवाही दे सकता। कम से कम असलियतों का शक्ल तो मिल जाती जो तो उसे मुस्तकिल लेता रहा। अब्बा, तू इफ्रा को तो बता सकता है ना, उसको तो समझा सकता है, उसको तो कह सकता है ना कि मैंने उसे बेवा नहीं किया, मैंने हमाद को कत्ल नहीं किया। उसको तो कह सकता है ना अब्बा, तू बोल ना, कहेगा उसको? बोल अब्बा। लेकिन उन जलीली निगाहों का तो क्या जवाब देगा जो उनके हंसते बसते घर पे डालता रहा। उसकी शादी के बाद तूने हमाद को एक दिन भी चैन से जीने नहीं दिया, एक दिन भी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे सामने मेरी एक कुर्सी पे बैठे हुए है। अब ये कुर्सी मेरी है, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी का मालिक अब मैं हूं। क्या बकवास कर रहे हो? ये देखो दस्तखत तुम्हारे। उस दिन जिन कागजों पर तुमने दस्तखत किए थे वो तुम्हारे ही पलटों के थे, जो मेरे नाम हो चुके हैं। शर्म करो, मेरे टुकड़ों में पले हुए हो और मुझसे तुमने दगा किया है। सेठ मुनीर, गुस्सा थोक दो। मान लो कि ये दस्तखत तुमने अपनी खुशी से किए थे। ये मेरी जमा पूंजी है, समझो। मैं तुम्हें ये कभी ये प्लाट हड़प नहीं करने दूंगा। चलो, अब कहे साहब, आज ही सब कुछ हथियार लिया उसने। वो इस वक्त मेरे दफ्तर में बैठा है, कुर्सी पर, मेरी कुर्सी पर बैठा हुआ है। मुनीर साहब, जितनी जल्दी आप कह रहे हैं उतनी जल्दी में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। लीगल पेपर्स पे जो आपने दस्तखत किए हैं उनको धोखा और फ्रॉड साबित करने के लिए वक्त चाहिए। और वक्त तो नहीं है वकील साहब, वक्त तो उसके फायदे में है। आपको तो पता होगा कि लीगल पेपर्स की अहमियत क्या होती है। ना जी, वो देखा ना, मुझे तो इल्म नहीं था। मेरे दस्तखत करवा के कागजात के ऊपर। वैसे भी
शिवली जो है वो एक तगड़ा आदमी है। और तगड़ा है ना, तो इसलिए तो हमने रखा था कि भाई कब्जा होता है किधर, तो ये जाके छुड़वाता था। मुझे क्या पता इसने लेके ये गेम मेरे साथ खेलनी है। मैं इंशाल्लाह आपका केस दायर कर दूंगा, आप सब्र से काम लें। आज खुदा हाफिज। सब कुछ लौट गया, सारा कारोबार जो था वो उन प्लाटों के ऊपर ही खड़ा हुआ था। अब हम प्रॉपर्टी क्लेम करेंगे ना? मुझे समझ नहीं आती उसने उन कागजात पे मेरे दस्तखत कैसे ले लिए, बिल्कुल समझ नहीं आता। अच्छा अब आप परेशान ना हो, मैं ना वकील से बात करता हूँ। मैंने की है वकील से बात करने की क्या बात है, मेरे दस्तखत वहाँ है उन कागजात पे। तो कोई सूरत तो होगी ना, क्या नाम है उसका, शिबली। आप ऐसा करें, हम उसे गिरफ्तार करवाते हैं और उस पर केस करवा देते हैं। क्या बता, ये प्लाट हमें वापस कभी ना मिले। एक खसीस असिस्टेंट वो मुझे धोखा दे के कामयाब हो गया उसमें, और गया, और कोई गाली नहीं है। तो ये भी तक कुछ कर बैठता, कोई काम बना लेता हमारा। तेरा बड़ा भाई जो है उसको तो कुछ कहना कोई बेसूद है, कोई फायदा ही नहीं है। भला ये है वो लड़की, अशरफ की भाभी, हमाद की बेवा। लला, लला, सुना है इस लड़की के पीछे अशरफ ने अपने भाई हमाद को कत्ल कर दिया। चीज ही ऐसी है, ऐसी लड़की के पीछे तो मैं 10 भी कत्ल कर सकता हूँ। बाकी भी खूबसूरत है। और सुनो, इस पर निगाह रखना। अच्छा, कैसे हो अशरफ? बड़ी देर के बाद मुलाकात हुई। मेरी शक्ल तो याद हो गई ना? यार, तेरे भाई की मौत का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ है। ये अल्लाह का निजाम है, अच्छे लोग दुनिया से पहले चले जाते हैं और तेरे मेरे जैसे बुरे मैं खुद जाके देख
इसे आप जिस हालत में लाई हैं, इससे बच्चे की जान भी जा सकती थी। इफ्रा, तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। ये तुम्हारे शौहर की आखिरी निशानी है। हमाद की आखिरी निशानी, इसी की वजह से तो मैं जिंदा हूँ। तो फिर खुश रहा करो, अपना ख्याल रखा करो और बेड रेस्ट करना है। डॉक्टर, जिस बच्चे का बाप उसके पैदा होने से पहले ही मर जाए, उसकी माँ के लिए आने वाले की खुशी और जाने वाले का गम बराबर होता है। मैं समझ सकती हूँ कि ये किस दुख और तकलीफ से गुजर रही है। अगर इसने मज़ीद स्ट्रेस लिया तो बच्चे की जान के साथ इसकी जान को भी खतरा है।